नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि आंखें सिर्फ देखती ही नहीं हैं बल्कि अंदर से बीमार भी पड़ सकती हैं। आज हम आंख के अंदर की एक ऐसी ही सूजन यानी यूवाइटिस की दुनिया को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम आंख के एक बहुत खास हिस्से यूविया को समझेंगे। फिर देखेंगे कि यूवियाइटिस कितने तरह का होता है और इसके सबसे आम प्रकार इरिडोसाइक्लाइटिस पर फोकस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे होता है और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और यूवियाइटिस के केस में ये जड़ है आंख का एक हिस्सा जिसे कहते हैं यूविया। तो ये सवाल आता है कि आंख की ये जो बीच की वैस्कुलर लेयर है, मतलब खून की नसों से भरी परत, ये आखिर है क्या? यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, यूविया, जिसे यूवियल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सोचिए, ये यूवियल ट्रैक्ट एक टीम की तरह है जिसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। सबसे आगे है आइरिस, हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा जो पुतली को छोटा बड़ा करता है। उसके ठीक पीछे है सिलियरी बॉडी, जो आंख के अंदर एक लिक्विड बनाती है और हमें फोकस करने में मदद करती है। और सबसे आखिर में है कोरोइड, जो नसों का एक घना जाल है और रेटिना को पोषण देता है। तो ठीक है, अब हम यूविया को तो समझ गए, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर इसी हिस्से में सूजन आ जाए। बस यहीं से यूवाइटिस की कहानी शुरू होती है और इसे समझने की सबसे बड़ी चाबी है इसका क्लासिफिकेशन, मतलब ये जानना कि सूजन आखिर है कहाँ। तो यूवाइटिस ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये यूवियल ट्रैक्ट की सूजन है। ये किसी इन्फेक्शन, चोट, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम या कभी-कभी तो ऐसे कारणों से भी हो सकता है जिनका पता ही नहीं चलता। अब देखिए, यूवाइटिस का नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि सूजन आंख के किस हिस्से में है। अगर सूजन आइरिस और सिलियरी बॉडी जैसे अगले हिस्सों में है तो उसे कहते हैं एंटीरियर यूवाइटिस या इरिडोसाइक्लाइटिस। बीच के हिस्से में है तो इंटरमीडिएट और पिछले हिस्से में है तो पोस्टीरियर यूवाइटिस। और जब पूरा का पूरा यूवियल ट्रैक्ट ही सूज जाए तो उसे पैन यूवाइटिस कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी सबसे कॉमन टाइप पर, यानी एंटीरियर यूवाइटिस पर। तो ठीक है, अब जरा इस इरिडोसाइक्लाइटिस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या-क्या वजह हो सकती हैं? इरिडोसाइक्लाइटिस के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो हो सकते हैं बाहरी कारण, जैसे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या फिर आंख में कोई सीधी चोट लग जाना। फिर कुछ कारण शरीर के अंदर से ही पैदा होते हैं, जैसे कोई एलर्जी हो गई या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कई बार कोई वजह मिलती ही नहीं और इसे मेडिकल भाषा में इडियोपैथिक कहते हैं। अच्छा, तो ये दिखता कैसा है, मतलब महसूस कैसा होता है, और एक डॉक्टर जब जांच करता है तो उसे क्या नजर आता है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो वो जो मरीज को महसूस होता है और दूसरा वो जो एक डॉक्टर अपनी जांच में देखता है। मरीज को आंख में दर्द होता है, रोशनी से चुभन होती है जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, धुंधला दिखाई देता है और बहुत ज्यादा आंसू आते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर को आंख में एक खास तरह की लाली, कॉर्निया पर कुछ कोशिकाओं का जमाव और आंख के अंदर सूजन के कई और पक्के सबूत दिखाई देते हैं। तो ये केरेटिक प्रेसिपिटेट्स, या जिसे शॉर्ट में केपी कहते हैं, ये हैं क्या चीज? असल में ये सूजन पैदा करने वाले सेल्स हैं जो कॉर्निया की पिछली सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। और ये एंटीरियर यूवाइटिस का एक बहुत बड़ा, मतलब एक हॉलमार्क साइन है। और ये पोस्टीरियर सिनेकिया, ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर समझिए कि ये आइरिस के पीछे और लेंस के आगे बनने वाले चिपकाव हैं, एडहेजन्स हैं। ये बहुत गंभीर हो सकता है क्योंकि ये पुतली को काम करने से रोकता है और आंख के अंदर जो लिक्विड बहता है उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, उसके साइन भी देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है? इस सूजन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखिए, इलाज के 3 मेन टारगेट होते हैं। स्टेप 1, आंख को आराम देना और दर्द कम करना। स्टेप 2, सूजन को कंट्रोल करना। और स्टेप 3, पोस्टीरियर सिनेकिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस को बनने से रोकना। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए डॉक्टर्स 2 तरह की मेन दवाएं यूज करते हैं। पहली हैं मिड्रियाटिक्स। ये दवाएं पुतली को फैला देती हैं ताकि वो खतरनाक चिपकाव ना बने, और साथ ही मांसपेशियों को आराम देकर दर्द भी कम करती हैं।
दूसरी और सबसे ज़रूरी दवा है स्टेरॉइड्स। ये बहुत ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं जो सीधे सूजन की जड़ पर हमला करते हैं और आपके अंदर सेल्स और प्रोटीन के लीकेज को रोकते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर सही समय पर और सही इलाज इतना ज़रूरी क्यों है। तो सवाल सीधा सा है, अगर इरिडोसाइकिलाइटिस को ऐसे ही छोड़ दिया जाए या ये बार बार होता रहे तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। देखिए, अगर सूजन कंट्रोल में नहीं आई तो ये कई बड़ी मुश्किलों को दावत दे सकती है, जैसे कि मोतियाबिंद हो सकता है या फिर सेकेंडरी ग्लूकोमा, जिससे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, कॉर्निया पर कैल्शियम भी जम सकता है और एक बहुत ही डरावनी कंडीशन बन सकती है जिसे कहते हैं आइरिस बॉम्बे। तो ये आइरिस बॉम्बे होता क्या है? सोचिए, जब वो सिनेकिया यानी वो चिपकाऊ पूरे 360 डिग्री पर बन जाए तो वो आंख के पिछले हिस्से में लिक्विड को ट्रैप कर लेता है, एक तरह का डैम बना देता है। ये फंसा हुआ पानी फिर आइरिस को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे ड्रेनेज का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और आंख का प्रेशर अचानक बहुत खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबक ये है कि अगर आंख लाल है और उसमें दर्द हो रहा है तो उसे कभी भी मामूली जलन समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर का अलार्म सिस्टम हो सकता है जो किसी बहुत गंभीर खतरे का इशारा कर रहा है। इसे हमेशा सीरियसली लेना जरूरी है।